बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है दोस्तों। जगतगुरु शंकराचार्य ने फेंका है विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मचा है तूफान। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे बदलेगा बिहार की राजनीति का समीकरण, जानिए आज के इस वीडियो में। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। हम आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दो बेहद अहम मुद्दों पर। पहला, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा ऐलान, और दूसरा, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ता तनाव। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने घोषणा की है कि वे सभी विधानसभा सीटों पर निर्दलीय गौभक्त प्रत्याशी उतारेंगे। यह बड़ा ऐलान उन्होंने खगड़िया में गौ मतदाता संकल्प यात्रा के दौरान किया। शंकराचार्य जी ने सनातनी हिंदुओं से अपील की कि वे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के उद्देश्य से इन प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने यह भी बताया कि वे स्वयं इन प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। एक सभा में संबोधन के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म को रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा केवल हमारी आस्था का विषय नहीं बल्कि हमारे समाज और संस्कृति की आधारशिला भी है दोस्तों। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें जो गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्पष्ट संकल्पित हों। अब सवाल उठता है कि आखिर शंकराचार्य जी ने यह कदम क्यों उठाया है। इसका जवाब भी उन्होंने खुद दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों के दलीय कार्यालयों से संपर्क किया और उन्हें लोकसभा में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का पक्ष रखने का अनुरोध किया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। यही कारण है कि अब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में गौभक्त प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य साफ है कि गौ संरक्षण को राजनीतिक एजेंडे में लाना और इसे राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाना। शंकराचार्य जी ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक रूप से उन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी जो उनकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि शंकराचार्य के इस फैसले का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या यह कदम बड़ी पार्टियों के वोट बैंक को प्रभावित करेगा और क्या धार्मिक मुद्दे इस बार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। खासकर लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की मांगों ने इस मसले को और पेचीदा बना दिया है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई। यह बैठक सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई थी, जो 1.5 घंटे तक चली। इसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में संजय झा से कहा कि पहले चरण में जो भी कैंडिडेट हैं उनका नाम जल्द से जल्द फाइनल करें ताकि उन्हें नॉमिनेशन करने में आसानी हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर जल्द सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत करें। विजय कुमार चौधरी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है दोस्तों। सीएम नीतीश ने उन्हें चुनाव में हर एक्टिविटी पर नजर रखने को कहा है। साथ ही घटक दल के साथ सीट शेयरिंग पर बात करने को भी कहा गया है। अब मुद्दा है कि असली परेशानी आखिर है कहां। तो दोस्तों, एनडीए में इस वक्त सीट शेयरिंग का सबसे बड़ा पेच चिराग पासवान के कारण फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जेडीयू की कई सिटिंग सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। इनमें मनहार की सीट, भटिहानी और चकाई जैसी सीटें शामिल हैं, जहां वर्तमान में तो जेडीयू के विधायक हैं। इन सीटों पर लोजपा रामविलास का दावा जेडीयू को रास नहीं आ रहा। पार्टी का मानना है कि जो सीटें पहले से उसकी है उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की आज की बैठक में इसी मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई। जेडीयू नेताओं का कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भी पार्टी अपने जनाधार वाली सीटों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। बैठक में सिर्फ एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की बात नहीं हुई बल्कि विपक्ष के समीकरणों पर भी चर्चा हुई। जेडीयू यह आकलन करने की कोशिश कर रही है कि महागठबंधन किन सीटों पर मजबूत स्थिति में है, किन इलाकों में एनडीए की बढ़त हासिल है। राजनीतिक तौर पर पार्टी को सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारने, कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटने पर भी विचार कर सकती है। इसी बीच एनडीए नेताओं का आत्मविश्वास कायम है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने कहा है कि बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा का सभी को इंतजार था। उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। जनता विकास और स्थिरता के लिए नीतीश कुमार पर
भरोसा करती है। तो दोस्तों, यह थी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी दो बड़ी खबरें। एक तरफ शंकराचार्य के धार्मिक मुद्दे पर राजनीतिक प्रवेश, तो दूसरी तरफ एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान। आने वाले दिनों में ये दोनों मुद्दे बिहार की राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार की राजनीति की हर अपडेट के लिए हमरा बिहार के साथ बने रहें। धन्यवाद।